गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय पाल यादव आज आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पर। कल की क्लास में हमने आधुनिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा, जो कि था आपका भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ये सबसे फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे 1498 में। उसी सीरीज में हम आज बात करेंगे डचेस के बारे में। पुर्तगालियों के बाद भारत में एंट्री की डच ने। अगर मैं बात करूं डचेस के बारे में, तो जो डच थे ये भारत में 16th सेंचुरी के लास्ट में आए। डच जो लोग हैं, डच को बेसिकली आज आप बेटा नीदरलैंड के नाम से जानते हो। ये आपका यूरोप का एक देश है। नीदरलैंड को ही बेटा आज हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली ये लोग यूरोप के नीदरलैंड के रहने वाले थे। अगर हम बात करते हैं नीदरलैंड की या हॉलैंड की, तो बेटा इसकी कैपिटल का नाम एम्स्टर्डम है बेटा। एम्स्टर्डम के जो व्यापारी थे, उन्होंने 1552 में मिलकर के एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी। याद रखिएगा, एम्स्टर्डम के व्यापारियों ने 1552 में एक कंपनी एस्टेब्लिश की, और इस कंपनी का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस था कि किस तरीके से भारत जैसे देश के साथ व्यापार किया जाए। हालांकि ये कंपनी 1602 ईस्वी में पहली बार इंडिया या भारत आई। डच की इस कंपनी को द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता था। अगर मैं बात करूं बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की, तो इसने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश की। डचों ने 1605 में बेटा अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम, जो कि आपका है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, वर्तमान समय में हम मसूलीपट्टनम को बेटा मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ये वो जगह है जहां पर इन्होंने सबसे पहले अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। इनकी भारत में जो भी ज़्यादातर फैक्ट्रीज रही हैं, वो बेटा फोर्टिफाइड रही हैं। मतलब इनकी जो सारी फैक्ट्रीज थी वो किलेबंद रही है, जिसकी वजह से ये लोग किस चीज़ का व्यापार करते थे, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता चलता था। नोट कीजिएगा इतना, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। डचीज धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल बना रहे थे, और इसी सीक्वेंस में दे अटैक्ड ऑन गोवा। इन्होंने गोवा पर आक्रमण कर लिया, और आपको पता है गोवा पे पुर्तगीज रूल करते थे। इन 1639 में दे अटैक्ड ऑन गोवा। इन्होंने गोवा पे आक्रमण कर दिया, लेकिन इस आक्रमण में जो आपके डच हैं, इनकी हार हुई। रीजन, डचों के हारने का जो सबसे बड़ा कारण था वो थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों का साथ दिया। इसके बाद इन 1641 में दे कैप्चर्ड मलक्का। इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया, और एक बहुत लंबे समय तक मलक्का के ऊपर रूल किया। मैं आपको बता दूं, ये आपका साउथ इंडिया है, और साउथ इंडिया से नीचे बेटा ये श्रीलंका है, और ये जो बीच का रीजन है ये आपका कहलाता है मलक्का। तो मलक्का पे इन्होंने एक लंबे समय तक रूल किया। मलक्का के ऊपर रूल करने में इन 1643 में दे डिफीटेड पुर्तगीज। इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, और पुर्तगालियों को इन्होंने कहाँ पे डिफीट किया? कोचीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोचीन में इन्होंने पुर्तगालियों को हराया डचों ने, और इन्होंने कोचीन में एक किले का निर्माण करवाया, जिस किले का नाम था आपका फोर्ट विलियम। जो फोर्ट विलियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है, और इसकी कंस्ट्रक्शंस कोचीन में करवाई डचेस ने। उसके बाद धीरे धीरे और डचेस ने यहाँ पर को अपना जो पोर्ट बनवाया, उसके बाद ये धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़े, और इन 1658 में दे कैप्चर्ड श्रीलंका। इन्होंने श्रीलंका के ऊपर अधिकार कर लिया।
ये एक बहुत लंबे समय तक इन्होंने बेटा श्रीलंका के ऊपर रूल किया। अगर मैं बात करूं डचेस की, तो डचेस का जो रीजन रहा है वो मेनली आपका ईस्टर्न कोस्ट रहा है, ये वाली जगह। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को वेस्टर्न कोस्ट की तरफ फैलाना शुरू कर दिया, जहां पर उस टाइम पीरियड तक पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स ये दोनों मिलकर के रूल करते थे। यही कारण था कि आगे चल करके कॉन्फ्लिक्ट हुआ ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं डचेस की, तो डचेस अब धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, डचेस ने भारत में कभी भी मसालों या स्पाइसेस का जो बिजनेस था उसको पॉपुलराइज नहीं किया। वो मसालों के बिजनेस के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वो यहाँ पर कॉटन जो आपका टेक्सटाइल है, जो आपका कॉटन टेक्सटाइल है, उन कपड़ों के व्यापार, सूती वस्त्र उद्योग के लिए वो अपने आप को सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रतिष्ठित मानते थे, सम्मानित मानते थे। उन्होंने मसालों को बढ़ावा ना दे करके कपड़ों के व्यापार को बढ़ावा दिया। ये वाला रीजन उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस था भारत का। जैसे जैसे वो यहाँ से बढ़े, उन्होंने, आपको पता है, श्रीलंका को जीता। इसके बाद जैसे जैसे वो कोचीन तक पहुंचे, तो केरला को स्पाइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत में मसालों का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर आते ही उन्होंने धीरे धीरे मसालों में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करनी चाहिए। वो ये चाहते थे कि इन फ्यूचर भारत में कपड़ों और मसालों का व्यापार डच लोग ही करें। धीरे धीरे जैसे ही वो अपने आप को यहाँ पे पॉपुलराइज करते हैं, तो ये सबसे बड़ी अलार्मिंग बेल या खतरे की घंटी थी भारत में ब्रिटिशर्स के लिए। यही कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके और नीदरलैंड के बीच 1759 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में द बैटल ऑफ बेदरा के नाम से प्रसिद्ध है। नोट कीजिएगा, जो बैटल ऑफ बेदरा है बेटा, उसे बैटल ऑफ चिनसुराह भी कहा जाता है। जो बैटल ऑफ चिनसुराह है बेटा, या बैटल ऑफ बेदरा है, ये लड़ा गया था आपका हुगली। और हुगली आपका कहाँ है? ये है बेटा आपका वेस्ट बंगाल में। इस युद्ध में दो सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ आपके डच थे और दूसरी तरफ थे आपके ब्रिटिशर्स। अगर मैं बात करूं तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका नेतृत्व किया था बेटा इस समय उनके सबसे पावरफुल गवर्नर ने, जिसका नाम था बेटा रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे बेटा, सामने थे आपके डच उस समय अकेले नहीं थे। आप याद रखिएगा कि ये जो युद्ध था, ये अंग्रेजों और दूसरी तरफ डच प्लस नवाब ऑफ बंगाल, इन दोनों ने मिलकर के इस युद्ध को लड़ा था बेटा। और बंगाल के नवाब की बात करूं तो इसमें नाम आता है बेटा मीर कासिम। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और डचेस ने मिलकर के इस साथ में इस युद्ध को लड़ा। मीर जाफर है बेटा, मीर जाफर, इन दोनों ने मिलकर के साथ में इस युद्ध को लड़ा। इस युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई डचेस की। और यही वो टाइम पीरियड था जब डचेस को भारत में अपनी सारी की सारी सेटलमेंट ब्रिटिशर्स को सौंपनी पड़ी। और बैटल ऑफ वेदरा के बाद जो डच थे वो भारत से वापस नीदरलैंड चले गए। आई होप कि आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।